नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। आज अपना 5 नंबर का मॉडल पेपर है, ठीक है। मॉडल पेपर की अपनी 4 क्लास हो गई, आज 5वीं क्लास है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले अपने थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में आते हैं ईडी के, डब्ल्यूसीएस के, उसके बाद में ईएस के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ठीक है। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। देखो, अल्पतमांक किसे कहते हैं। अल्पतमांक है उसको लिस्ट काउंट भी बोलते हैं, लिस्ट काउंट, ठीक है। यानी कि कम से कम हम वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा कितना माप ले सकते हैं। तो वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम 0.001 का माप ले सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल माइक्रोमीटर की बात करेगा, वर्नियर नहीं लगाएगा, तो अपने को करना है 0.01 mm, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डाई सिंकिंग कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। डाई सिंकिंग कार्य के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं वो यहाँ पे बताना है। देखो, इसके अंदर हम यूज करते हैं रेफलर फाइल का, ठीक है। रेफलर फाइल का यूज अपने डाई सिंकिंग और नक्काशी वगैरह है, इनके अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा ग्राइंडर व्हील में बॉन्ड की ताकत को दर्शाता है इनमें से। तो देखो, पहला ऑप्शन है संरचना, दूसरा है ग्रेड, फिर ग्रेन का आकार और ग्रिड। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा। इसके अंदर अपना क्या आंसर सही होगा भाई। इसके अंदर अपना सही हो जाएगा ग्रेड, ठीक है। ग्रेड है वो क्या करता है, बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अक्ष के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये यहाँ पे किसको शो कर रहा है। देखो, ये जो सुई है इसको शो कर रहा है, इसको सूचक बोलते हैं या फिर पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस भाग को बताना है। देखो, ये रिवेट है। रिवेट क्या होता है, जो आपने देखा होगा घरों के अंदर नाज की टंकी यूज करते हैं अपने, तो उसके अंदर काले काले दाने से लगे हुए होते हैं, वो रिवेट ही होती हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको तो बोलते हैं अपने हेड। उसके बाद में जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको कहा जाता है बॉडी, और जो नीचे वाला भाग है इसको टेल कहा जाता है, ठीक है। तो इसके 3 भाग हैं। इस भाग को पूछा है हमें, इस भाग को क्या बोलेंगे, इस भाग को बॉडी बोलेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लकड़ी से होने वाली आग किस श्रेणी के वाली आग की श्रेणी का है। यहाँ पे क्या बोला, लकड़ी की आग है वो कौन सी श्रेणी के अंदर आती है। तो देखो, जो क्लास ए की आग है उसके अंदर आता है लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठीक है। लकड़ी, कागज, कपड़ा, इनके कारण लगी आग है वो ए श्रेणी के अंदर आती है। और इसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पानी की तेज बौछार, पानी की तेज बौछार के द्वारा हम इसको बुझाते। क्लास डी की आग है, इसके अंदर आती है विद्युत की आग और धातु की आग। इसको बुझाने के लिए अपने यूज करते हैं हेलोन एक्सटिंग्विशर, हेलोन एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर 2 होते हैं, एक तो होता है सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और दूसरा होता है बीसीएफ, ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मीथेन, ठीक है। और क्लास जो सी है इसके अंदर आती है गैसीय आग, गैसीय आग, जिसको अपने ड्राई पाउडर से बुझाते हैं। हिंदी के अंदर इसको शुष्क चूर्ण कहा जाता है। क्लास बी की आग है, इसके अंदर तेलीय आग आती है, तेल के कारण लगी आग, पेट्रोल की आग है, डीजल की आग है, केरोसिन की आग है, ठीक है। इसको तेलीय आग कहा जाता है, या फिर लिक्विड आग भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिक्विड आग भी आपको लिखा मिल सकता है। इसको बुझाने के लिए अपने
फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं, झाग वाले अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो इसके अंदर अपने देखेंगे लकड़ी कागज कपड़ा किस श्रेणी के अंदर है, ए श्रेणी के अंदर, तो अपना ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। देखो ये फाइल है जिसको अपने रेती कहते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे दांते कटे हुए होते हैं, इस भाग को फेस कहते हैं, और जो ये वाला भाग है इसको एज या फिर किनारा बोलते हैं, आगे वाले भाग को टिप या फिर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस भाग को हील कहा जाता है, ये वाला जो भाग है इसको टैंक कहा जाता है, ये पीछे तक होता है, जिसके ऊपर ये वाला भाग लगा हुआ होता है इसको हैंडल कहा जाता है, यानी कि टैंक के ऊपर हैंडल को लगाया जाता है। उसके बाद में ये एक छल्ला लगा हुआ होता है जो कि क्या करता है, जो हैंडल अपना इसको अपने लगाते हैं तो ये फटता नहीं है। ठीक है, ये होता है फेरुल। इसी भाग को अपने को पूछा है, इस भाग को बोलते हैं फेरुल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेज का नाम क्या है। देखो इस गेज का नाम बताना है, ये एक क्या है, मापक औजार है, इसके द्वारा हम एंगल को चेक करने का काम करते हैं। अगर इसके अंदर 3 पार्ट होंगे ये, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल बेवल गेज, अगर 2 पार्ट हैं तो ये हो जाएगा बेवल गेज। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रू जैक में किस प्रकार के ब्रेड का उपयोग किया जाता है। ब्रेड का थोड़ी करते हैं अपने, थ्रेड का करते हैं, मिस प्रिंट है, यहाँ पे थ्रेड आएगा। ठीक है, यानी कि स्क्रू जैक है, इसके अंदर किस थ्रेड का यूज किया जाता है, तो स्क्रू जैक के अंदर अपने स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। रोड के ऊपर आपको ये साइन लगा हुआ मिल सकता है, इसका मतलब होता है गिव वे, या फिर आपको इसके अंदर लिखा भी मिल सकता है गिव वे, इस प्रकार से ये आपको मिल सकता है, इसका मतलब होता है रास्ता दे, गिव वे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। कौन सा माइक्रोमीटर है, तो ये जो माइक्रोमीटर है ये है अपना डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, गहराई को मापने वाला माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। लेथ मशीन के अंदर बैक गियर लगाते हैं अपने। ठीक है, बैक गियर यूनिट होती है, उसका क्या यूज है, तो उसका यूज यही है कि इसकी स्पीड को कम करना। ठीक है, स्पिंडल की गति कम करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अपना रिवेट है उसके हेड को अपने को क्या करना है, जो जॉब है उसके अंदर ही अपने को लगाना है, बाहर उसका हेड नहीं रखना है। तो वहाँ पे अपने कौन सा रिवेट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे काउंटर संक हेड रिवेट का। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो ये हैंड लीवर का डायग्राम है, इसके द्वारा हम धातु को काटने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को क्लैंप कहा जाता है। ये इसकी लोअर ब्लेड है, ये इसकी अपर ब्लेड है। ठीक है, ये है अपर ब्लेड, अपर ब्लेड, और ये है इसकी लोअर ब्लेड। ये हो गया हैंड लीवर। ठीक है, तो इस भाग को क्लैंप बोलते हैं। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। माइक्रोमीटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो देखो माइक्रोमीटर है वो अपना नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नट बोल्ट तो है नहीं, स्क्रू और नट लिखा हुआ है, तो अपने इस ऑप्शन को सही कर लेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिमर का कौन सा भाग चिप्स को हटाता है। यानी कि रिमर के अंदर
कौन सा भाग है जो कि चिप्स को हटाता है। तो रिमर की बात करें चाहे हम ड्रिल की बात करें, तो इसके अंदर जो फ्लूट भाग है ये क्या करता है, चिप्स है इसको निकालने का काम करता है, बाहर निकालता है, और जो अपना कूलेंट है उसको कटिंग एज तक पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, फ्लूट ही करता है। तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये रिमर का डायग्राम है, इसके अंदर ये जो भाग दर्शा रखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये एंगल को दर्शा रखा है। ठीक है, कौन सा एंगल है, ये है हेलिक्स एंगल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, यानी कि कौन सी थ्रेड है जिसके अंदर क्या करते हैं अपने क्रेस्ट और रूट, यानी ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों क्या करते हैं राउंड के अंदर बने हुए होते हैं। वो किसके अंदर होते हैं, वो होते हैं BSW थ्रेड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होंगे, BSW थ्रेड के अंदर होते हैं। ये यहाँ पे ग्रेड है, ग्रेड नहीं होगा, थ्रेड होगा। चलिए अगला देखते हैं, दो मैटिंग भागों के बीच उपस्थित ढीलेपन या जकड़न के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है। तो वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन है अलाउंस, बी ऑप्शन है लिमिट, और सी ऑप्शन है टॉलरेंस, और डी ऑप्शन है फिट। तो कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा अपना फिट। डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले। तो देखो एक अपनी जो स्केल होती है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 mm होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 100 को अपने गुणा कर लेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 mm हो जाएंगे, अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टर्निंग में काटने की गति की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई की गति क्या हो जाएगी, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस टूल का नाम क्या है। तो ये जो टूल है ये कौन सा टूल है, ये अपना डायमंड ड्रेसर है। सॉरी, डायमंड ड्रेसर नहीं है, स्टार व्हील ड्रेसर है। ठीक है, यहाँ पे स्टार जैसे से बने हुए हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो अपना ग्राइंडिंग व्हील है इसके अंदर ग्लेजिंग और लोडिंग, ग्लेजिंग और लोडिंग ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए हम इस ड्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, इस वाइस का नाम क्या है। तो देखो इस वाइस का नाम है कौन सा, पिन वाइस। ठीक है, इसका यूज है वो पतले तारनुमा जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, या फिर घड़ी के जो पुर्जे हैं उनको पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके जो जबड़े हैं वो ड्रिल चक के समान खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन का नाम क्या है, कौन सा ऑपरेशन है ये। तो देखो ये ऑपरेशन है काउंटर बोरिंग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई अपना। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है ये, काउंटर बोरिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस चिन्ह का नाम क्या है। तो देखो यहाँ पे ये एक व्यक्ति है जो कि इस जेब्रा क्रॉसिंग लाइन के ऊपर चल रहा है, तो ये हो जाएगा अपना पैदल चलने वालों का मार्ग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रास्प कट फाइल का यूज करेंगे, और चमड़े को घिसने के लिए भी हम रास्प कट फाइल का भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अपनी फाइल होती है जिसके अंदर दांते नहीं कटे हुए होते, पंच द्वारा उभार बने हुए होते हैं। ठीक है, टॉलरेंस क्या है, इसके अंदर टॉलरेंस क्या होगी। तो इसके अंदर अपना सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, 0.4। नेक्स्ट है, इस फिट का नाम क्या है। तो देखो ये जो डायग्राम है ये अपना है होल का। ठीक है, ये हो जाएगा होल का और ये हो जाएगा शाफ्ट का। ये शाफ्ट है और ये होल है। तो इसके अंदर ये देखो अपनी जो ये फिट है ये है क्लियरेंस फिट। ठीक है, क्लियरेंस फिट को ये दर्शा रहा है, तो ए ऑप्शन अपना इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, BIS प्रणाली में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी है।
तो BIS प्रणाली के अंदर विचलन की जो संख्या है वो कितनी है? 25। ठीक है, कितनी है? 25 है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियल ड्रिलिंग मशीन के में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखो इस भाग को अपने क्या बोलते हैं? इस भाग को अपने बोलते हैं स्पिंडल हेड। ठीक है, स्पिंडल हेड इसको बोला जाता है। इसके अंदर देखो क्या करते हैं, इसके अंदर देखो ये पिलर है, इसके ऊपर भी हम इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये वाला है इसके ऊपर भी हम इस स्पिंडल हेड को आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है, तो इस मशीन को अपने बोलते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसके अंदर देखो स्पिंडल हेड को दर्शाया हुआ है, तो इसके अंदर अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं अपने फेस। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? रेती का डायग्राम दिखा रखा है और यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर रहा है एक्स के रूप में, क्या है? तो देखो ये वाला भाग है, ये है एज। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा, सेफ एज। सेफ एज यानी कोई भी दाता नहीं कटा हुआ है, एज सुरक्षित है। चित्र में प्रदर्शित सीम के प्रकार का नाम दे। तो देखो यहाँ पे कौन सी सीम है, तो अपने क्या करते हैं, एक अपनी पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, एक दूसरे को ऊपर रख के अपने जोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं अपने कौन सा? लैप जॉइंट। ठीक है, और इसके अंदर क्या कर रखा है, एक के ऊपर एक लगा के जोड़ बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा लैप जोड़, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है? यहाँ पे अपने को ट्रेन को दर्शाया हुआ है, ट्रेन का डायग्राम है ये, तो ये हो जाएगा ट्रेन का डायग्राम। अगर ऐसे मिले अपने को तो इसका मतलब है अनगार्डेड, यानी कि असुरक्षित। ठीक है, सुरक्षित कब होगा, गार्डेड कब होगा? जब आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से रेलवे ट्रैक का डायग्राम आपको मिलेगा, तो वो हो जाएगा कौन सा? संरक्षित। ठीक है, गार्डेड। नेक्स्ट है BIS प्रणाली में कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध है? टॉलरेंस ग्रेड कितने हैं भाई? तो वो है अपने 18 ग्रेड। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसके अंदर अपने देखेंगे तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है स्टॉप को। ठीक है, ये डायग्राम आपको रोड के ऊपर मिल सकता है और इसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है स्टॉप। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्टॉप, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है आपकी क्लास में आपके जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर इसका आंसर है वो गिव वे मिल सकता है, लेकिन जो सही आंसर है वो है रुके। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ये यहाँ पे कौन से कोण को शो कर रहा है? तो देखो ये पॉइंट एंगल को शो कर रहा है, बिंदु कोण को शो कर रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस थ्रेड का नाम क्या है? तो ये कौन सी थ्रेड है? ये है अपनी सा टूथ थ्रेड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे अपने ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इसके देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन है IAS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? कौन सा लेटर सही है अपना? ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ए वाला बिल्कुल इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उपकरण को पहचानना है, ये क्या शो कर रहा है? ये जो अपना डायग्राम है ये किसका है? हैमर का है। कौन सा हैमर का है? ये बॉल पिन हैमर का है। ठीक है, बॉल पिन हैमर कैसे है? पिन कौन सा भाग है? ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला भाग पिन होता है, पिन को देखकर ही अपने हैमर को पहचानते हैं। तो इसका जो पिन है ये गोल दिखाई देता बॉल के समान, तो बॉल पिन हैमर हो गया। इसका यूज अपने रिवेटिंग के कार्यों के अंदर करते हैं। सामग्री के रूढ़िगत प्रतीक को पहचाने, किसका डायग्राम शो कर रहा है? तो देखो ये है कंक्रीट को, कंक्रीट को ये शो कर रहा है।
नेक्स्ट है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है, कौन सा प्रिज्म है, तो देखो ये किस टाइप का है, ये स्क्वायर टाइप का है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म। नेक्स्ट है, उपकरण का नाम पहचाने, कौन सा उपकरण है ये, तो देखो इसको आपने देखते ही पहचान लिया होगा, घरों में यूज करते हैं, चाबी पाना बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा अपना स्पेनर। ठीक है, स्पेनर बोलते हैं हम इसे। कौन सा स्पेनर है ये, ओपन एंड स्पेनर है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचाने, तो ये है अपना प्लायर। ठीक है, कौन सा प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, लेकिन कॉम्बिनेशन प्लायर इसके अंदर दे नहीं रखा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला सारे गलत हैं, क्योंकि ये सीयर के क्वेश्चन है। ठीक है, सीयर जो धातु सीट को काटती है, और ये है प्लायर, तो इसके अंदर कटिंग प्लायर दे रखा है, तो हम इसको सही कर लेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अपने WCS के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको ये राजेश सर करवा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मॉडल नंबर 5 चल रहा है अपना, और इसमें WCS और ES के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहता है। देखो, वो अपनी होती है डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास में अपन वॉल्यूम का डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या होती है, घनत्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी सिटी, और ये क्या होता है, M अपॉन V हो जाता है अपना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, MKS प्रणाली में M क्या रिप्रेजेंट करता है, M मीटर को रिप्रेजेंट करता है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा वो क्या होती है अपनी, वो मास होता है, द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी कहलाती है अपनी। ठीक है, वेग और उसके यांत्रिक लाभ को क्या एफिशिएंसी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर HP। ठीक है, HP मतलब हॉर्स पावर, तो 746 वोट होते हैं, मतलब एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने ES है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, रोजगार कौशल के अपने MCQs है। चलो ये देखते हैं, SMS का एक्सपेंशन क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, जब अपन जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना, वो क्या होता है, SMS हो, उसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। iOS 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है, अंतिम चरण है प्रमाण और लेखा परीक्षा। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों से बात करते हैं तो अपन आपको क्या उपयोग करना चाहिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जब भी अपन कोई शिक्षक है या अपने से बड़ा कोई अधिकारी है तब अपन क्या है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मित्रों के साथ जैसे डिस्कस करते हैं या अपन बातचीत करते हैं तब हाय हेलो ये बोल सकते हैं। ठीक है, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग उपकरण टूल्स के साथ काम करता हूँ।
आर्थिक विकास में जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या भूमिका होती है? प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उसमें कौन सा खर्च होता है? नए शहर में जाते हैं तो आवास का किराया अपने को वहाँ पर चुकाना होता है, ठीक है। जूते खरीदना ये तो अपने पास पहले से हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने को रेंट ऑफ एकोमोडेशन अपने को देना पड़ता है। फीडबैक में मदद करता है। फीडबैक क्या है? सभी में मदद करता है, प्रक्रिया सेवा सुधार में और ग्राहकों को की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करने में भी मदद करता है, ठीक है। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? आपको दोस्तों की पसंद पर या आपके समुदाय के नियम? लेकिन देखो, आपकी पर्सनल जो ओपिनियन है, प्रायोरिटी जो भी है ओपिनियन है, उस पर प्राथमिकता देनी चाहिए आपको, ठीक है। स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या मतलब है? मेजरेबल, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, तो ईएस में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे से शिष्टाचार नहीं है, ठीक है। मतलब एक तो शिष्टाचार वो जो अच्छी आदतें हैं, और एक नहीं है मतलब जो अपने को नहीं करनी है। धीमी आवाज़ में बोलना ये सही है। साथी यात्री और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहना ये भी सही है। कैबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करना ये भी सही है। लेकिन पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच के बिना आपकी सीट को पीछे धकेलना ये गलत है अपना, ठीक है। ये अपने को ऐसी जो एडवांटेज थिंग्स हैं ये अपने को नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मुख्य कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर अंतर्गत आता है। कौन सा, किस में आता है वो? कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग के अंदर आता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? नुकसान है बुरी आदत होना, ठीक है। अपन एडिक्टिव हो जाते हैं उससे। कोई चीज़ की अपने को लग जाती है तो वो क्या है कि बार बार अपन उस पे पूरा टाइम उस पे स्पेंड करने लग जाते हैं। मध्यम निर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है कौन सा है भाई? कितने जो पैसे तक वो क्या है निवेश कर सकते हैं मध्यम में? 5 से 10 करोड़ के बीच में, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? मैंने बताया था कि पोमोडोरो एक ऐसी है जैसे आप 30 मिनट कोई काम करते हो, 30 मिनट में 25 मिनट किसी काम को अच्छे से मन लगा कर करते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय पर ध्यान केंद्रित करना होता है, ठीक है। जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए? दोहरा सारांश, ग्राहक को बाधित करने से अपने को बचना चाहिए, ठीक है। पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए जीडीपी होती है, ठीक है, ग्रोस दे गुड फ्रेंड, ठीक है। दे यहाँ पर प्लूरल है, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो आर, ठीक है। दे आर गुड फ्रेंड्स। विशेषण के रिक्त स्थान, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया तो ये ट्विंकलिंग आएगा इसमें, ठीक है। पूर्ण कम्युनिकेशन क्या होता है? संदेश अस्पष्ट होना पूर्ण कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अगर संदेश अच्छे से स्पष्ट नहीं है तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पुअर कम्युनिकेशन के अंदर आता है। माइंडफुलनेस क्या होता है? इट इज ए टेक्निक ऑफ नॉट माइंडिंग एनीथिंग। इट इज द एबिलिटी टू फुली प्रेजेंट इन मोमेंट, ठीक है। तो ये अपना माइंडफुलनेस की डेफिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट है। बॉडी लैंग्वेज कितनी होनी चाहिए? 55% अपनी आमने सामने की कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? naukri.com सही है, सेरोस है, लिंक्डइन है, ट्विटर पे अपन ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।